हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फोकस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की शुरुआत में हम जैस नाम की एक लड़की को देखते हैं। जैस बार में बैठी थी, एक आदमी उसे डिस्टर्ब करने लगता है। तब जैस सामने टेबल पर बैठे एक लड़के के पास जाकर बोलती है, क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? उस लड़के का नाम था निक्की। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। कुछ देर में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते, जिसके बाद फिर वो दोनों रूम में चले जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ दरवाजा खोलकर एक आदमी आ जाता है। तब जैस बोलती है कि निक्की, तुम यहाँ से भाग जाओ, यह आदमी मेरा पति है। और तभी वह आदमी निक्की को पिस्टल दिखाकर मारने जाता है। तब निक्की बोलता है, मैं कैंसर का पेशेंट हूँ और मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरा अच्छा ही होगा। यह बात सुनकर वह आदमी घबरा जाता है और निक्की को नहीं मार पाता। तब जैस बोलती है कि यह हमारा प्लान जान गया है। असल में जैस और वह लड़का बहुत बड़े फ्रॉड थे। जैस लड़कों को फंसाकर रूम में लेकर आती थी और दोनों मिलकर उन्हें मारने का डर दिखाकर पैसे लुटते थे। और निक्की यह जानता था, क्योंकि निक्की ने पहले जैस को एक आदमी की पॉकेट मारते हुए देखा था। निक्की समझ गया था कि उसके साथ भी कुछ होने वाला है। उधर निक्की भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड था जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसा लुटता था। निक्की एक दिन जैस से मिलता है और वह बातें करने लगते हैं। एक कैफे में बैठकर बात करते वक्त जैस निक्की से चोरी के बारे में जानना चाहती है। जैस पहले निक्की से इम्प्रेस हो चुकी थी। तब निक्की बोलता है, वह बचपन से ही चोरी करता है। उसके पापा, उसके दादा, उसके परदादा सब चोर थे। निक्की बोलता है, अगर तुमने किसी आदमी का फोकस एक बार तुम्हारे तरफ कर लिया तो तुम उससे कुछ भी चुरा सकते हो, क्योंकि आदमी एक बार में दो चीजों पर फोकस नहीं कर सकते। कुछ देर बाद दोनों बाहर जाते हैं और बात करते करते निक्की जैस के पास से सब कुछ चुराने लगता है, जैसे वॉच, वॉलेट, मोबाइल, सनग्लासेस। लेकिन जैस को कुछ पता नहीं चल पाता। जैस जानती थी कि निक्की उसके पास से सब कुछ चुरा रहा है, लेकिन फिर भी वह फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि निक्की जिसको हमेशा बिजी रख रहा था। निक्की का यह टैलेंट देखकर जैस उस पर फिदा हो जाती है। निक्की बोलता है, अगर मैं अपना हाथ दिखाकर तुम्हारे साथ बात करता हूँ तो तुम मेरा हाथ की तरफ ही देखोगी, तब मैं तुम्हारे सामान चुरा लूंगा। अगर मैं तुम्हारे आंखों में आंखें डालकर करो तो तुम भी मेरे आंखों की तरफ ही देखोगी, तब भी मैं तुम्हारा सामान चुरा लूंगा। निक्की बोलता है, हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, हम ऐसे ही चोरी करते हैं और पैसा आपस में बांट लेते हैं। यह बोलकर निक्की वहाँ से चला जाता है। दूसरा दिन निक्की एक रेस्टोरेंट में बैठा था। जैस वहाँ निक्की से मिलने आती है। निक्की बोलता है, तुम्हें कैसे मालूम चला कि मैं इधर हूँ? तब जैस बताती है, कल बात करते करते मैं तुम्हारे जेब से एक रेस्टोरेंट का बुकिंग कार्ड चुराया था। तभी निक्की का टीम का एक मेंबर वहाँ आता है और जैस को वेलकम करता है और बोलता है कि निक्की ने हमें पहले ही बोला था कि तुम आज यहाँ आओगे। जैस समझ जाती है कि कल निक्की ने जानबूझकर उसे बुकिंग कार्ड चुराने दिया था। तब जैस बोलती है कि मैं भी तुम्हारी टीम के साथ काम करना चाहती हूँ। यह बात सुनकर निक्की जैस को अपने टीम में ले लेता है। अब जैस चोरी करने में कितना माहिर है वह देखने के लिए निक्की उसे भीड़ में लेकर जाते हैं। वहाँ जैस अपना कमाल दिखाने लगती है। जैस भीड़ के अंदर से लोगों से बहुत सामान चुरा लेती है, लेकिन उन लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। पहले वह लोग एक कैमरे का लेंस चुराते हैं और जैस एक आदमी को धक्का मारकर उसका वॉलेट ले लेती है और टीम के दूसरा आदमी को दे देती है। इसके बाद जैस चॉपस्टिक से एक औरत के वैनिटी बैग से उसका वॉलेट ले लेती है। निक्की और उसका टीम का मेंबर यह देखिए इम्प्रेस हो जाता है और फाइनली जैस को अपने टीम में ले लेता है। इसके बाद निक्की, जैस और उसके टीम मेंबर एक एयरपोर्ट में जाता है। वहाँ जैस निक्की के साथ बात करते करते उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। इसकी वजह से सभी उनको देखने लगता है और तभी निक्की के टीम का आदमी उन लोगों का बैग, सूटकेस, यह सब चुरा लेता है। इसके बाद हम निक्की का मेन अड्डा देखते हैं। वहाँ बहुत आदमी तरह तरह के नई टेक्निक के ऊपर काम कर रहे थे। वह जैस को एक नेकलेस दिखता है। जैस बोलती है, क्या मैं यह ले सकती हूँ? तब निक्की बोलता है, हम चोरी का सामान अपने पास नहीं रखते। निक्की जैस को एक नया फ्लैट का पता देता है जहाँ जैस रहेगी। जैस बहुत खुश हो जाती है। एक दिन निक्की फ्लैट में जैस के पास जाता है और दोनों क्लोज हो जाता है। दूसरे दिन जैस और फरहाद नाम का एक टीम मेंबर रेस्टोरेंट में बैठा था। तभी फरहाद के सीने में दर्द होने लगता है और फरहाद नीचे गिर जाता है। ऐसा देखकर जैस भी चिल्लाने लगती है। तभी निक्की का टीम मेंबर वहाँ बैठे सभी आदमी के सामान चुरा लेता है। इसका मतलब फरहाद के चेस्ट में कोई दर्द नहीं हो रहा था, वह तो बस दर्द होने का नाटक कर रहा था। कुछ दिन बाद निक्की सारा सामान बेच देता है। सब सामान बेचकर उन्हें $2 मिलियन मिलता है। निक्की सबको अपने अपने घर जाने के लिए बोलता और जाने से पहले पूरा रूम क्लीन
करने के लिए बोलता है ताकि कोई फिंगरप्रिंट या निशान ना रह जाए। निक्की बोलता है सब खाली हाथ यहाँ से जाएंगे और मैं सबका हिस्सा अपने घर से भेज दूंगा। निक्की का एक टीम मेंबर उसे बोलता है तुम पैसा लेकर जाओ लेकिन जुआ मत खेलना। निक्की को जुआ खेलने की आदत थी, वह पहले जुआ में बहुत पैसा हार गया था। दूसरा दिन निक्की और जैस एक मैच देखने जाता है, लेकिन जैस को खेल में मजा नहीं आ रहा था क्योंकि उसे खेल समझ में नहीं आ रही थी। तभी निक्की जैस को बोलता है देखो यह जो लड़की बाहर आ रही है वह जब बाहर आएगी तो उसे 8 आदमी देखेंगे। लेकिन जैस बोलती है नहीं 5 और वो लोग $100 का बेट लगाते हैं। तभी पास में बैठा एक आदमी जिनका नाम है लायन वह भी खेलना चाहता है और वह बोलता है कि 3 आदमी देखेंगे, लेकिन उस लड़की को 7 आदमी देखते हैं और 7 नंबर 8 के नजदीक होने से निक्की जीत जाता है। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही खेलने लगते हैं और निक्की उस आदमी से 2 बार हार जाता है। इस बार निक्की पैसा का अमाउंट बढ़ा देता है और ग्राउंड में एक प्लेयर को दिखाकर बोलता है अगली बार जब यह प्लेयर बॉल कैच करेगा तो उसके हाथ से बॉल गिर जाएगी। लेकिन लायन बोलता है नहीं वह बॉल पकड़ लेगा। इसमें निक्की $10,000 का बेट लगाता है, लेकिन इस बार वो प्लेयर ने बॉल पकड़ लेता है और निक्की हार जाता है। अभी तक निक्की लगभग $15,000 हार चुका था, जिसके बाद अब निक्की उसके $12 लाख टेबल पर रख देता है और कार्ड गेम खेलने लगता है। लेकिन इस बार निक्की सब पैसा हार जाता है, जिसमें उसके सभी टीम मेंबर का पैसा भी शामिल था। इसके बाद निक्की वहाँ से वापस जाने लगता है। तब लायन पीछे से बोलता है अगर तुम बड़े प्लेयर के साथ खेलोगे तो ऐसा ही होगा। निक्की ये सुनकर अब रुक जाता है और बोलता है कि अब मैं डबल पैसा लगाऊंगा, मतलब $24 लाख और गेम होगा कि तुम ग्राउंड में किसी भी प्लेयर का जर्सी नंबर चूज करोगे और मैं उस जर्सी का नंबर बताऊंगा। लेकिन लियोन राजी नहीं होता है। तब निक्की बोलता है चलो मैं नहीं, जैस उस नंबर को बताएगी। निक्की का पागलपन देखकर लियोन राजी हो जाता है। लियोन बहुत अमीर आदमी था और उसने ऐसा कोई जुआ नहीं बचा था जो नहीं खेला था, और ये देख के जैस के आंखों में आंसू आ गया था। जैस बार बार निक्की को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निक्की बोलता है तुम मुझ पर विश्वास करो और कोई भी नंबर चूज करो। इधर लियोन दूरबीन से देख के एक नंबर चूज कर लेता है। अब जैस दूरबीन से देखने लगती है, लेकिन जैस बहुत घबराई हुई थी। निक्की की घबराहट देखकर लियोन बोलता है अभी भी मौका है, खेल छोड़ सकते हो। लेकिन निक्की नहीं मानता है। तभी जैस देखती है कि ग्राउंड में फरहाद खेल रहा है और उसका नंबर था 55। जैस बिना कुछ सोचे 55 नंबर बता देती है। यह सुनकर लियोन हंसने लगता है। लियोन निक्की को बोलता है तुम यह खेल जीत गए हो। तब ये सुनकर जैस हैरान हो गई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे संभव हुआ। निक्की कुछ मिनटों के अंदर लगभग $50 लाख जीत गया था। अब दोनों पैसा लेकर बाहर आता है और एक कार में बैठ जाता है। कार में बैठकर जैस निक्की को जोर जोर से मारने लगती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। निक्की बोलता है कि लियोन एक बहुत अमीर आदमी था और वह एक ऐसा जुआरी था जिसने ऐसा कोई जुआ नहीं था जो नहीं खेला था। इसके बाद में निक्की उसकी प्लानिंग बोलने लगता है। निक्की बोलता है हम लियोन को बहुत पहले से ही फॉलो कर रहे थे और 55 नंबर को उसे हर जगह दिखाया गया था। जैसे लियोन के रूम का लाइट, होटल में लिफ्ट का नंबर, सब में 55 लिखा था। उसके सबकॉन्शियस माइंड में 55 नंबर बैठ गया था। वो जहाँ भी देखता था उसको 55 नंबर ही दिखाई देता। जैसे होटल के रिसेप्शन में 55 नंबर लिखा हुआ था, गेट का सिक्योरिटी 55 नंबर का बैच लगा रखा था, स्टेडियम जाने के रास्ते में भी 55 नंबर का जर्सी लगाकर लोग खड़े थे। वह जब भी कार के खिड़की से बाहर देखा उसे 55 नंबर ही दिखाई दिया। और कल रात को वो जिस लड़की के साथ सोया था उसके पीठ में भी 55 नंबर का टैटू बना हुआ था और उस लड़की को भी हमने ही भेजा था। और वह जब रास्ते में जा रहा था तब उसने फरहाद का पोस्टर देखा था। अब जब वह दूरबीन से देखता है तब फरहाद का फेस उसके सामने रहता है और फरहाद का फेस वो पहले ही जानता था, इसलिए वह फरहाद का जर्सी नंबर चूज किया था। दूसरी तरफ तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम था, इसलिए तुम्हारी एक्टिंग एकदम नेचुरल थी और तुमको घबराता देखकर लियोन और भी कॉन्फिडेंट हो गया था। इसके बाद निक्की उसे उसके हिस्से का पैसा दे देता है और बोलता है कि हमारा काम खत्म हुआ। निक्की गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। निक्की के जाने के बाद जैस बहुत रोने लगती है क्योंकि वह निक्की से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद 3 साल गुजर जाता है। 3 साल बाद हमने निक्की को एक कार रेस के मैदान में देखते हैं। वहाँ निक्की गैरिगा नाम के एक आदमी से बात कर रहा था। गैरिगा एक कार कंपनी का मालिक था। गैरिगा निक्की को बोलता है कि उसने एक बहुत अच्छा कार इंजन बनाया है, लेकिन दूसरा कंपनी ने उससे भी एक अच्छा इंजन बना लिया है। गैरिगा बोलता है कि तुम उस कंपनी में जाकर मेरे कार इंजन का कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दो जो वह लोग उनके इंजन में लगा दे। निक्की एक फ्रॉड था, वह राजी हो जाता है, लेकिन गैरिगा के बॉडीगार्ड को निक्की के ऊपर भरोसा नहीं था। दूसरा दिन निक्की एक पार्टी में जाता है जहाँ जाकर निक्की खुद को एक इंजीनियर बताने लगता है और बोलता है कि वह गैरिगा की कंपनी में काम करता था। उसने कार
का इंजन बनाया था, लेकिन गैरिगा ने अब उसे उस कंपनी से निकाल दिया है। इतने में निक्की वहाँ जैस को देखता है। जैस अभी गैरिगा के साथ क्लोज है। जैस बाहर आकर निक्की को बोलती है, गैरिगा मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता है और तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। थोड़ी देर बाद निक्की वहाँ शराब पीकर चिल्लाने लगता है और गैरिगा को पीट देता है। गैरिगा का बॉडीगार्ड उसे पकड़कर बाहर फेंक देता है। यह निक्की का प्लान कामयाब हो जाता है। दूसरे कंपनी का मालिक समझ जाता है कि नहीं कि सच में निक्की गैरिगा के साथ काम करता था। अब एक कार कंपनी का मालिक निक्की से मिलता है और निक्की उन्हें गाड़ी का कार इंजन का सीक्रेट देने राजी हो है। तभी निक्की जैस को देखता है गैरिगा के साथ और गुस्सा होकर वहाँ चला जाता है। जैस निक्की को बोलती है, अगर तुम गैरिगा को हमारे बारे में बताओगे तो वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। कुछ दिन बाद जैस फिर निक्की से मिलती है और समझ जाती है कि निक्की फिर से उसकी जिंदगी में आना चाहता है। इधर निक्की अपने फ्रेंड फरहाद को लेकर आता है जैस को समझाने। फरहाद जैस को समझाता है कि निक्की तुमसे बहुत प्यार करता है। उसके बाद फरहाद जैस को वही नेकलेस देता है जो नेकलेस जैस ने पसंद की थी। ये देखकर वो समझ जाती है कि निक्की अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। अगले दिन जब निक्की होटल में जाता है तब देखता है कि जैस उसके रूम के दरवाजे पर बैठी है। निक्की समझ जाता है कि जैस वापस आ गई है। उस दिन दोनों एक साथ रात गुजरता है। इसके बाद निक्की गैरिगा के लैपटॉप से इंजन का सीक्रेट चुरा लेता है और उसको अपने दोस्त को दे देता है। इधर निक्की और एक प्लान करता है। उसने जितने भी कार इंजन बनाने वाला कंपनी थी सबको गाड़ी के इंजन का सीक्रेट बेच देता है, जिससे उन्हें $3 करोड़ मिलता है। जैस और निक्की प्लान करते हैं कि वह लोग उस पैसा को लेकर वहां से भाग जाएंगे, लेकिन रास्ते में उनकी कार को गैरिगा का एक आदमी अपनी कार से धक्का मारता है और पैसों के साथ दोनों को पकड़कर लेकर आता है। गैरिगा को पहले से निक्की पर शक था। गैरिगा बहुत गुस्से में था। वह निक्की को बोलता है, तूने मेरा कार का सीक्रेट सबको बेच दिए है। अब मार्केट में मेरी कार की कोई कीमत नहीं, लेकिन तुमने मेरे इतना हाई सिक्योरिटी लैपटॉप को कैसे हैक किया? तब निक्की बोलता है कि ऐसा काम के लिए उसने जैस का इस्तेमाल किया था। जैस तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए मैं उसके साथ प्यार का नाटक किया और उसे एक नेकलेस गिफ्ट किया और उस नेकलेस में एक हैकिंग डिवाइस लगा हुआ था और तुम्हारा बेडरूम में आते ही वह डिवाइस लैपटॉप के नजदीक आ गया था, तभी मैंने लैपटॉप को हैक किया। यह सुनकर जैस रोने लगती है क्योंकि वह सच में निक्की से प्यार करती थी। तब जैस बोलती है कि वह भी यहाँ चोरी करने आई थी। गैरिगा के हाथ में जो वॉच है वह बहुत कीमती है और वह उसे चुराना चाहती थी, लेकिन वह निक्की को देखकर उसे जलाने के लिए गैरिगा के क्लोज हुई थी। यह बात सुनकर गैरिगा हंसने लगता है। वह बोलता है, जैस मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं और वह कभी मेरे बेडरूम में नहीं आई। यह बोलकर वह निक्की को पीटने लगता है। इतने में गैरिगा का बॉडीगार्ड निक्की को गोली मारता है और निक्की के शरीर से खून निकलने लगता है। इसके बाद वह जैस को भी गोली मारने जाता है और तभी गैरिगा उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुमने यह क्या कर दिया? मैं कोई पुलिस केस नहीं चाहता हूँ, अब तुम ही इसे संभालो। यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। जैस निक्की के लिए रोने लगती है। इसके बाद बॉडीगार्ड बोलता है कि मैंने इसके हार्ट पर गोली नहीं मारा, इसके हार्ट के ऊपर गोली मारी है जिससे वह नहीं मरेगा। और फिर वो बॉडीगार्ड एक बॉक्स से एक इंजेक्शन निकालकर निक्की के चेस्ट पर पुश करता है। तब हमें पता चलता है कि वो बॉडीगार्ड असल में निक्की का पापा है, जो 3 साल से इस प्लानिंग के लिए गैरिगा का बॉडीगार्ड बनने का नाटक किया है और लैपटॉप है करने के लिए उन्होंने डिवाइस को लैपटॉप के बगल में रखा था। अब तीनों कार में बैठकर हॉस्पिटल की ओर चले जाते हैं। रास्ते में निक्की का पापा बोलता है कि निक्की जैस से बहुत प्यार करता है, यह सब तो एक प्लानिंग का हिस्सा था। उसके बाद उनका कार हॉस्पिटल के सामने आकर खड़ी होती है। निक्की और जिस हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।